हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाएगा जब 3 शीर्ष के निर्देशांक दिए रहेंगे तब। प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में 7 के कुछ सवाल देखेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला देखेंगे, किस प्रकार से फार्मूला काम करता है और फार्मूला को हम कैसे याद रखेंगे यूं चुटकियों में। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, टॉपिक आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सपोर्ट ऐड कर लीजिए। प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा, यहाँ पे अगर हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज का हम नामकरण कर लेते हैं। पहले क्या है, यहाँ पे ए बी और क्या दिया गया सी। अगर मान लेते हैं किसी त्रिभुज का अगर आधार पता है, ऊंचाई पता है, तो आप यूं चुटकियों में बता सकते हैं जो कक्षा 9वीं में पढ़े हैं 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। लेकिन प्यारे साथियों, अगर शीर्ष के निर्देशांक दिए रहेंगे, जैसे इसका x1 कामा y1 और b का निर्देशांक दिया है x2 कामा y2। अब प्यारे साथियों, इसमें दिया है c का निर्देशांक x3 कामा y3 दिया है। तब अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फार्मूला क्या है? तो देखिए, इसके लिए फार्मूला जो है आपको बताते हैं। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर बराबर हो जाएगा। प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा, 1/2 बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, यानी कि x1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस पुनः x2 होता है और y3 माइनस y1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट को हम क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। देखिए, यही हमारा फार्मूला होता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं याद करने का 2 तरीका बताऊंगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 23, 31, 12। आपको यह फार्मूला याद करने के लिए प्यारे साथियों आपको ट्रिक क्या जानना है। पहले 1, 2, 3 123, इसके लिए 23, 31, 12 याद करना है। यानी कि 123 का मतलब ये होगा प्यारे साथियों, जो यक्स का है ग्रुप वह 123 के मेथड में रहेगा। जो वाई वाला ग्रुप होता है प्यारे साथियों, वह किसके रूप में रहेगा, 23, 31, 12 के रूप में रहेगा। आप इन चुटकियों में सवाल को बना सकते हैं। देखिए गौर से, कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए, बशर्ते आपको देखिए 1/2 होता है, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, तो 1/2 लगा लेंगे। तो पुनः देखिए यक्स वाले का लिखेंगे, तो पहला x1 पुनः के ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए 23 दिया नहीं दी, 23 यानी कि y क्या है, तो y2 माइनस y3। अब देखिए प्लस लगाएंगे x2, यहाँ पे x2 यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा 31, यानी कि y3 माइनस y1 प्लस लगाएंगे x3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब 12 y1 माइनस y2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम सूत्र को याद रख सकते हैं अपने दिमाग में। गौर से देखिएगा, और कुछ नहीं है प्यारे साथियों। अगर आपको इस प्रकार से नहीं याद होता है तो एक चक्री क्रम ले लेते हैं। क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे सपोर्ट कीजिए y1 है, यहाँ पे क्या है y2 है, यहाँ पे क्या है y3, इस प्रकार से है। और इसमें बना देंगे हम प्यारे साथियों x1, x2 और क्या है x3। तो पहले चलिए इसमें से उठाएंगे, x1 को लेंगे, तो x1 को लिखा। अब देखिए y2 जाता है y3 के पास, यानी कि y2 माइनस y3। पुनः x1 को हमने लिख दिया, तो x2 की बारी आई, x2 को लिखा। अब y3 जाएगा प्यारे साथियों y1 के पास, तो y3 माइनस y1। अब प्लस, तो प्लस लिखेंगे, सूत्र में प्लस होता है, x3 हमने लिखा। अब पुनः y1 जाएगा y2 के पास। आप इस प्रकार से, इस पैटर्न से आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं, जो आपको काफ़ी यूजफुल होगा। तो अब आइए प्यारे साथियों, इसी कड़ी में इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम प्रश्नावली 7C का प्रथम सवाल लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0 और 2, -4 हैं। सबसे सरल सवाल है।
आज जान लीजिए यूपी बोर्ड परीक्षा में यह सवाल जरूर पूछेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बशर्ते आपको फार्मूला जब पता होगा, याद रहेगा, तभी हल कर पाइएगा, वरना हल नहीं कर पाइएगा। तो समझ लीजिए, एक हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज है ना, यहाँ पे ए बी और सी। इसका निशान 2,3 और -1,0 और 2,-4 है, तो हम लिख देंगे। जान लीजिएगा सॉल्यूशन इसका हम कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे सरल सवाल है, सबसे सिंपल सवाल है। तो लिखेंगे जहाँ x1 बराबर क्या है 2, x2 बराबर क्या है -1, x3 बराबर क्या है 2 दे दिया है, y1 बराबर कितना दिया है 3, y2 बराबर कितना दिया है 0, y3 बराबर कितना दिया है -4, तो हम लिख देंगे। अब क्या होता है फार्मूला, सूत्र लिखेंगे। सूत्र जो होता है, सूत्र जो आप याद किए हैं, लिखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हमने बताया 1/2, आपको सजा देना है 123, यानी कि x1 ब्रैकेट बंद कर दीजिए प्लस x2 ब्रैकेट बंद कीजिए इस प्रकार से, प्लस x3 ब्रैकेट को बंद करेंगे इस प्रकार से। अब इसमें क्या होगा देखिए, 123 सजा दिया, अब y माइनस वाई लिख देंगे, y माइनस वाई लिख दीजिए, y माइनस वाई लिख दीजिए। अब सजाइए 23, 31, 12 बन गया हमारा फार्मूला। अब इसी पर रख देंगे हम, यानी कि 1/2 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, x1 का मान 2, तो 2 लिखेंगे, y2 बोले तो 0 माइनस है, सूत्र में माइनस, y3 भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस x2 में कितना मान है -1 मान दिया है तो -1 लिखेंगे। अब देखिए y3 बोले तो कितना दिया है -4, अब माइनस है, y1 कितना है 3, प्लस x3 बोले तो 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, y1 प्यारे साथियों कितना है 3 और y2 कितना है 0, ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब चलिए देखते हैं इसको। अब प्यारे साथियों हो जाएगा 1/2, गौर से देखिएगा, 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में 2 का गुणा कराइएगा तो 8 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 4 3 7 हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह है, अंक समान चिन्ह वाले अंक है, तो 4 3 7, 7 में -1 का गुणा तो +7 हो जाएगा प्यारे साथियों। अब देखिए 3 में से 0 घटेगा 3 होगा, और 3 दूनी कितना, प्लस में 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़े दीजिएगा तो 1/2 गुणे 8 7 15 5 20, 1 21 हुआ नहीं हुआ, 8 7 15 और 15 5 20 1 21, यानी कि 21/2, यानी लिखेंगे इसको 21/2, या लिख सकते हैं 10.5 वर्ग इकाई। यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, हमारा राइट आंसर कह सकते हैं। यार रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आइए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अब लेते हैं सेकंड सवाल को, यानी सेकंड सवाल देखिए क्या, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1 और 3, -5 और 5, 2 है। तो प्यारे साथियों इसको भी हम चुटकी में लगा सकते हैं, बशर्ते हमको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आइए हम इस सवाल को बनाते हैं। सॉल्यूशन में प्यारे साथियों पहले लिखेंगे x1 बराबर क्या, पहले ब्रैकेट वाला पहले देखिए 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, यानी कहने का तात्पर्य एक निर्देशांक दूसरा निर्देशांक तीसरा निर्देशांक, जो पहले निर्देशांक में है ना उसको x1 y1 मानते हैं। x1 बराबर -5 और y1 बराबर -1 लिखेंगे। अब देखिए x2 बराबर प्यारे साथियों 3 दिया है और y2 बराबर प्यारे साथियों -5 दे दिया है। x3 बराबर प्यारे साथियों कितना दिया है 5 दिया है, और y3 बराबर कितना दे दिया है 2 दिया है। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, याद कर लीजिए फार्मूला, x1 क्या हो जाएगा 23, कितना जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 23, अब उसके बाद क्या हो जाएगा 31, y3 माइनस y1 31 हुआ, प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे बंद कर लेंगे। अब प्यारे साथियों इसी पे मान को हम रखेंगे 1/2।
x1 बोले तो माइनस में 5 से लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट में कर लीजिए। y2 कितना है -5 -2 प्लस मान को रख देंगे, है ना, y1 की जगह y1 का मान, y2 की जगह y2 का मान, y3 की जगह y3 का मान, x1 की जगह x1 का मान, x2 की जगह x2 का मान, x3 की जगह x3 का मान पुट करेंगे, वैल्यू को लिखेंगे। x2 बोले तो 3 दे दिया है तो 3 लिखेंगे, y3 बोले तो कितना दिया है 2 दिया है, माइनस y1 कितना है -1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस x3 बोले तो कितना दिया पे साथियों 5 दिया है, y1 -1 अब प्लस में हो जाएगा 5, क्यों प्लस में होगा 5 क्योंकि 5 ऋणात्मक में दिया गया है, यानी होगा अब 1/2। अब देखिए -5 गुणे अब माइनस कितना 7 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 3 हो जाएगा 2 1 3 प्लस 5 गुणे -1 प्लस 5 यानी कि प्लस में 4 हो जाएगा, लिखेंगे 1/2, 5 7 35 माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 3 3 9 अब प्लस 5 चौको 20, ब्रैकेट को हम बंद कर लेंगे। देखिए 5 5 9 5 14 को 4 यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 14 को 4 हासिल कितना हो जाएगा 1, 3 2 5 1 6 64, 2 से इसको 64 को काटेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर 32 वर्ग इकाई। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। तो आई होप प्यारे साथियों ये प्रश्न नंबर 2 आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले सवाल यानी नेक्स्ट सवाल नंबर। हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए क्या है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2, 4 3, -1 तथा 1, a हो तथा उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 5। तो हमको सिद्ध करना a बराबर 5। तो प्यारे साथियों थोड़ा गौर से समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया है 10 वर्ग इकाई, तो हमको सिद्ध करना है कि a का मान जो होगा 5 होगा, जो a यहाँ पे निर्देशांक में दिया है। तो प्यारे साथियों पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, x1 बराबर -2, x2 बराबर 3, x3 बराबर 1, y1 बराबर 4, y2 बराबर -1, y3 बराबर a है। क्या दिया है उसको नोट करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हम हमारे पास 10 वर्ग इकाई, तो इसको भी नोट कर देंगे। लेकिन प्यारे साथियों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में क्या x1 क्या हो जाएगा y2 - y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट को बंद करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 10। इसी सूत्र में मान को रखेंगे। 1/2 यहाँ पे 2 भाग दे रहा है, इधर जाएगा तो कहा जाएगा गुणा। x1 का मान अभी न कीजिए 1/2, x1 बोले तो माइनस में 2 दिया है, y2 बोले तो माइनस में 1 -a प्लस x2 का मान 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, y3 a माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस x3 का मान प्यारे साथियों 1 है, y1 का मान 4 माइनस y2 का मान -1 है तो +1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 10 हो जाएगा। 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 2 है, भाग इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 + 2a प्लस कितना हो जाएगा 3a - 4 3 12 हो जाएगा प्लस 4 1 5 करने 5 बराबर कितना हो जाएगा यह 20 हो जाएगा। 2 को हमने इधर पक्षांतर कर लिया। अब देखिए गौर से यहाँ से क्या है 2a और 3a तो क a हो जाएगा 5a हो जाएगा, तो लिखेंगे 5a। अब देखिए -12 प्लस 5 और प्लस 2 तो 5 2 7, अब 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 2 7, 12 में से 7 को घटाया
तो 5 बराबर कितना दे दिया है, 20 दिया है प्यारे साथियों। तो अब लिखेंगे 5a बराबर 20 अब प्लस कितना 5, -5 है इधर गया तो +5 हो जाएगा। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। a बराबर 25/5, 5 करने 5 5 5 25, a बराबर प्यारे साथियों कितना आ गया, 5 आ गया। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिख देंगे इति सिद्धम। प्यारे साथियों देख लीजिए गौर से इसको, इस सवाल को हम इसी तरीके से लगाएंगे। एक बार आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं ताकि आप सवाल को नोट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो अभी भी वक्त है, समझ जाइए। और यूपी बोर्ड परीक्षा में 90+ यानी कि 90 से अधिक अंक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब इसी कड़ी में हम लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी कि प्रश्न नंबर, साथियों अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1 और क्या दिया गया है, -4, -6 और -3, -5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों आइए देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखिए बहुत हल्का हल्का सवाल है, बड़ा टफ सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x1 बराबर 1, y1 बराबर -1, x2 बराबर -4, y2 बराबर कितना दे दिया है 6, x3 बराबर कितना दिया है -3, y3 बराबर कितना दिया है -5 दिया है। अब प्यारे साथियों हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, 1/2 ब्रैकेट में यानी बड़ा कोष्टक x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। चलिए 1/2, अब क्या करेंगे, x1 की जगह x1 का मान रखेंगे तो कितना है 1, y2 बोले तो 6 माइनस y3 जो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस में मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 माइनस में 4 दिया है तो माइनस में 4 लिखेंगे, y3 माइनस में 5, y1 माइनस मिल गया क्या होगा +1 प्लस x3 का मान माइनस में 3, y1 का मान कितना दिया प्यारे साथियों -1। देखिए y1 बराबर -1। अब क्या है y2 कितना दिया 6 तो लिखेंगे -6। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/2, 6 5 11 करने 11 प्लस -4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, गुणे माइनस में 4 बचेगा प्लस -3 गुणे माइनस में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों तो 1/2 11 प्लस 4 चौको 16 प्लस में होगा, प्लस 7 तरीके कितना हो जाएगा 21 प्लस में हो जाएगा। देखिए 21 16 11 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 1 8 2 1 3 1 4 यानी कि 48। यानी कि इसको लिखेंगे प्यारे साथियों क्या कि 1/2 गुणे कितना हो जाएगा 48, तो 2 से काटेंगे तो 24 दूनी 48 यानी कि कितना हो जाएगा 24 वर्ग 21 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ध्यान दीजिए यह रहा राइट आंसर और सॉल्यूशन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, पूर्ण विश्वास है। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं इस प्रश्नावली का 5 नंबर 5 जो है किस प्रकार से लगेगा, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी भी चतुर्भुज के अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, किस प्रकार से उस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा भाषा लेकिन उस पर हम विचार विमर्श करते हैं। क्या दिया है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उसे 2 त्रिभुजी क्षेत्र में उसके किसी एक विकर्ण द्वारा इस प्रकार अलग अलग बांट लेते हैं कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र न हो। कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों, यहाँ पे एक हमारे पास क्या है चतुर्भुज है, हमारे पास चतुर्भुज मिल गया ABCD। अब कहा है इसको एक विकर्ण के द्वारा 2 त्रिभुजों में विभक्त करेंगे, चाहे A से C को मिलाइए चाहे B को D से मिलाइए, और इस प्रकार मिलाइए
कोई भी क्षेत्र उभयनिष्ठ न हो, है ना। बात समझ में आया। तब दोनों त्रिभुजों के अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करके इसको आपस में जोड़कर अभिष्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, सपोज दैट कीजिए हम ए से सी को मिलाया, तो ए का त्रिभुज यहाँ पे प्राप्त हुआ, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो क्या लिखेंगे, किस प्रकार से काम करते हैं, यानी कि लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एरिया त्रिभुज किसका, ADC का, ADC अब प्लस एरिया त्रिभुज निकाल लीजिएगा ABC का। इतना काम करेंगे तत्पश्चात हमारा सवाल लग पाएगा। इसका पैटर्न यही है, इसका नियम यही है। आप अपने कंसेप्ट को बैठा लीजिए दिमाग में, कोई डाउट नहीं है प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। अब फार्मूला तो त्रिभुज का वही चलेगा, क्या, 1/2 का ब्रैकेट में यक्षमन छोटा कोष्टक y2 - y3 कोष्टक बंद प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2 से लगा सकते हैं। तो यह रहा प्यारे साथियों, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कंसेप्ट। अब आइए हम इसी कड़ी में लेते हैं इस पे एक सवाल, जो प्रश्न नंबर 5 इसी पर है। तो आइए अब उसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर 5 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है -4, -2 और -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है। तो पहले हम चतुर्भुज बनाएंगे। सपोज दैट के लिए कि हमारे पास चतुर्भुज यही है, 4 रेखाखंडों से बंद आकृति को चतुर्भुज करते हैं। तो नामकरण कर लेते हैं यहाँ पे A, B, C और D। A का निर्देशांक मान लेते हैं -4, -2 और B का निर्देशांक मान लेते हैं -3, -5 और C का निर्देशांक मान लेते हैं प्यारे साथियों 3, -2 और D का निर्देशांक प्यारे साथियों मान लेते हैं 2, 3 दिया है। क्या करते हैं, इसी विकर्ण को मिला लेते हैं, मिला दिया, दो त्रिभुज दिखाई दिया। तो पहले क्या करेंगे प्यारे साथियों, सॉल्व कर लेते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे किसके लिए, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD के लिए क्या हो जाएगा, यक्षमन बराबर, गौर से देखिएगा, यक्षमन बराबर क्या हो जाएगा, A -4, y1 बराबर कितना हो जाएगा, -2। उसके बाद C पे चलिए, C का निशान 3, -2 दिया है, x2 बराबर 3, y2 बराबर -2। अब D पे आ जाइए, x3 बराबर 2 दिया है, y3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज किसका निकालेंगे, ACD बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। फार्मूला आपको पता है, यक्षमन कमान डायरेक्ट लिखते हैं, -4 ब्रैकेट में कर लीजिए, क्या होता है y2 - y3 -2 -3 प्लस x2 बोले तो 3। उसके बाद प्यारे साथियों क्या होता है 3, यानी कि y3 - y1 यानी कि 3 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि x3। अब इसमें यानी यह इसमें आ जाएगा, यानी -2 अब +2 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 1/2 कितना, -4 गुणे -5 प्लस 3 2 5 यानी कि 3 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 0 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे करेंगे, 5 चौक को 20 प्लस में, 5 3 15 प्लस में हो गया, 15 20 35 1/2 गुणे 35 या पैसा लिख सकते हैं 35/2 वर्ग इकाई आ गया। इसका आया किसका, ACD के क्षेत्रफल का। अब इसी प्रकार से प्यारे साथियों हम निकाल लेंगे किसका, एरिया त्रिभुज, किसके लिए आप ध्यान दे दीजिए। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए
क्या हो जाएगा ए बी सी के लिए। अब इसके लिए देखेंगे तो x1 बराबर -4, y1 बराबर -2 हो गया, x2 बराबर -3, y2 बराबर -5, x3 बराबर 3 या y3 बराबर -2 दिया है। अब लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 1/2। डायरेक्ट हम फार्मूला का प्रयोग नहीं करके मान को रखते हैं, -4 x1 का मान पहले, तो ब्रैकेट में क्या होता है y2 - y3 यानी कि -5 और प्लस कितना हो जाएगा 2 होगा, क्यों माइनस ऑलरेडी होता है और माइनस में 2 दिया है, प्लस अब उसके बाद -3, उसके बाद क्या होगा प्यारे साथियों हो जाएगा -2 और प्लस में 2, प्लस पुनः क्या हो जाएगा 3, अब 3 के बाद प्यारे साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे कि -2 आप +5 ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। तो यहाँ से साल में इसको कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, 1/2 ब्रैकेट में -4 गुणे -3 प्लस -3 गुणे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया। 1/2 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 12 9 कितना हो जाएगा 21। देखिए 21/2 वर्ग इकाई हमको मिल गया। अब देखिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमको मिल गया, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ से लास्ट फाइनल, जब कम न होने के नाते यहाँ से हम काम कर देते हैं, तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो एरिया त्रिभुज किसका ए सी डी प्लस एरिया त्रिभुज किसका जगह ए बी सी। अब मान को रख लीजिए तो कितना है 35/2 धन इसका कितना निकला है 21/2, सॉल्व करेंगे तो 5 2 7 करें 5 1 6 और 3 2 5/2, दूसरे को कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4 2 8 16 यानी कि कितना हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। तो प्यारे साथियों यह रहा इसका राइट आंसर। देखिए कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, बस अब तक क्या सवाल क्या थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना काफ़ी जगह ले रहा है, इसी की वजह से आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल बिल्कुल हल्का। आई होप प्यारे साथियों यह सवाल आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आएगा, यानी पूरा सवाल बताया गया समझ में आएगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और नोट्स पे सवाल को लिख सकते हैं। तो अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो लेक्चर में इतनी ही बातें चलेंगे, पुनः मिलते हैं नए सवाल के साथ, यानी कि प्रश्नावली 780 से शेष बचे सवाल के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।